नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और हर शाम 4 बजे की बेबाक बहस में आपका स्वागत है। इस समय पूरा देश सिर्फ एक ही खबर ऐसा लग रहा है देख रहा है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के बारे में। उन्हें फिरोजपुर जाना था और जो आधिकारिक रूप से जो खबरें आ रही हैं कि जो अधिकारियों को जो सूचना मिली थी वो यही थी कि वो हेलीकॉप्टर से भटिंडा से फिरोजपुर जाने वाले थे, लेकिन अचानक से वो प्रोग्राम बदला। उसके बाद विरोध प्रदर्शनकारी रास्ते में मिले, जिसके बाद वो इवेंट नहीं हो सका। अब उसके बाद से ये बहस छिड़ गई है कि आखिर ये चूक किसकी तरफ से है, पंजाब पुलिस की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से, या फिर ये गलती एसपीजी की है कि एसपीजी क्यों नहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा की देखभाल ठीक से कर सका। आज कुछ ताजा वीडियोस सामने आए हैं और अगर आप उन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखें तो एक वीडियो दिखता है जिसमें कि बीजेपी के जो समर्थक हैं वो बीजेपी का झंडा लेकर और प्रधानमंत्री की जो गाड़ी है उसके बहुत करीब हैं, और इतने करीब हैं कि लोग सवाल ये कर रहे हैं कि आखिर एसपीजी ने इन बीजेपी समर्थकों को इतनी करीब जाने की इजाजत कैसे दे दी। उसके बाद कुछ चिट्ठियां भी सामने आई हैं जिससे ये पता चल रहा है कि जो पंजाब पुलिस के जो अधिकारी थे, जो डीजीपी थे, उनके पास इस बात की सूचना नहीं थी कि सड़क के जरिए प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा। उनके पास जो सूचना थी वो यही थी कि वो हेलीकॉप्टर से जाएंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इसको लेकर जमकर राजनीति हो रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो पूरे देश में कोई हवन कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई सोशल मीडिया पर हैशटैग्स चला रहा है और प्रधानमंत्री तुम जियो हजारों साल करके हैशटैग पूरे देश में चल रहा है। तो आखिर राजनीति किस बात की हो रही है? चुनाव के समय क्या चलनी सरकार को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो पंजाब में सही नहीं है? तो इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ एक बहुत खास पैनल जुड़ रहा है, आपसे उसका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अश्विनी शाही जी। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरदीप सप्पल। गुरदीप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर, चेयरमैन डीप स्ट्रैट एंड फॉर्मर सिक्योरिटी सेक्रेटरी यशोवर्धन आजाद। यशोवर्धन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं संतोष भारती जी, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और संपादक। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की बहस में यशोवर्धन जी से शुरू करूंगी एंड आपको शुरू में ही बता दूं कि यशोवर्धन जी को जाना भी है तो 4:30 बजे तक ही है ये हमारे साथ। तो मिस्टर आजाद, मेरा जो पहला सवाल है आपसे कि आज जो एक ताजा वीडियो सामने आया है जिसमें कि बीजेपी के समर्थक प्रधानमंत्री की जो गाड़ी है उसके बहुत ज्यादा करीब आए हैं और वो प्रधानमंत्री जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ पर अगर इतनी करीब के डिस्टेंस पर अगर बीजेपी के समर्थक खड़े हुए हैं तो यहाँ पर ये गलती किसकी है? क्या एसपीजी को नहीं देखना चाहिए था? आपने इसकी शुरुआत बीच से ही कर दी है, थोड़ा उसके पहले से करें तो हमें परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा विस्तार से इस विषय को बताने का मौका मिलेगा। मैं समझता हूँ कि ऐसी गंभीर चूक शायद आज तक कभी नहीं हुई थी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में। जो उनके जो सुरक्षा कवच है उसमें एक बहुत ही घातक भेद हुआ है। और देखिए इसका सबसे बड़ा जो महत्व ये है कि प्रधानमंत्री का काफिला अगर 15 से 20 मिनट तक एक ओवरब्रिज पर हुसैनी वाला, जो कि बिल्कुल ही बॉर्डर पर है, वहां पे अगर हो, जहां प्रधानमंत्री जी सिर्फ अपने बुलेट प्रूफ गाड़ी के सहारे और जिसको हम लास्ट फ्रंटियर एसपीजी कहते हैं उसके सहारे अगर हैं, तो इससे ज्यादा खतरनाक स्थिति मैं नहीं समझता और कुछ हो सकता है। याद रहे कि ये बॉर्डर के पास हमारे बड़े दोस्ताने संबंध हैं और वहाँ पे जो रोग एलिमेंट्स जिनको हम विभिन्न तरह का नाम देते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, उनसे डायरेक्ट खतरा हमारे प्रधानमंत्री को है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की जो चूक है बहुत ही गंभीर चूक है। अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे कैसे, और वो कॉन्फ्रंटेशन एरिया के बिल्कुल पास था जहां पर की प्रोटेस्टर्स थे। और उसमें हो सकता है कि हाँ, बीजेपी वाले भी झंडा लेके घूम रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री जी के घर पे जब भी कोई जाता है तो एक्सेस कंट्रोल और स्क्रीनिंग होती है उसकी, चाहे वो मंत्री भी हो, चाहे कोई एक आम आदमी भी हो, चाहे कोई भी हो।
तो इसके जो निर्धारित प्रोटोकॉल्स हैं, जो नियमावली है, वो लेड आउट है ब्लू बुक में। तो पहला तो ये कि प्रधानमंत्री को किसी भी अनवेरिफाइड, अनप्रोसेस्ड और ऐसे समूह के बीच में कभी नहीं लाना था नजदीक में। और दूसरा, किसी भी हालत में प्रधानमंत्री का काफिला सेकंड ही नहीं रुकना चाहिए, 15-20 मिनट तो बहुत ही ज्यादा था। इसलिए इस हिसाब से बहुत ज्यादा गलती हुई है। अब किसकी गलती हुई है, अगर आप ये अभी पूछना चाहती हैं तो मैं बताऊं, या अगले राउंड में जब आप पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। नहीं, आपसे मैं अभी ही पूछना चाहूंगी और उसके बाद मैं बाकी गेस्ट के पास जाऊंगी। और सवाल इसलिए है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो 2 मिनट भी नहीं रुकना था, तो एसपीजी ने अपने आप क्यों नहीं कॉल ली? क्योंकि एसपीजी के ऑफिसर्स, दे आर सपोज्ड टू बी टेकिंग एक्शंस इन अ जिफी, इन अ फ्यू सेकंड्स। वो क्यों नहीं कोई डिसीजन लेकर लिया उन्होंने उस समय? देखिए, पहले तो ऐसा है कि ये जो रोड जर्नी है, ये कॉन्टिजेंसी प्लान के तहत पहले से पंजाब पुलिस को और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस को भी मालूम था। क्योंकि ऑब्वियसली जब प्रधानमंत्री जी के पहुंचने के पहले ही एयरफोर्स ने ये बता दिया होगा कि यहाँ का वेदर जो है अनुकूल नहीं है, तब भी 20 मिनट का इंतजार किया प्रधानमंत्री जी ने कि वेदर शायद क्लियर करे, उसके बाद उन्होंने रोड जर्नी ली। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसलिए उस समय तक सारी रोड की व्यवस्था में सारी ताकत जो है उसमें लगा देनी चाहिए थी, पूरे इलाके को ठीक से सिक्योर करने के लिए। अब सवाल यह है कि क्या आप 120 किलोमीटर एरिया को सिक्योर कर सकते हैं? नहीं। इलेक्शन के समय में जब फोर्स सारी तरफ बटी हुई है तो जाहिर है ये संभव नहीं है। दूसरा, मैं ये भी बिल्कुल ही स्पष्ट करना चाहूंगा, ये किसी तरह का कॉन्स्पिरेंसी या लाछन लगाना ये गलत है। ना तो पंजाब पुलिस की ये मंशा थी और ना पंजाब सरकार की ये मंशा थी। हुआ ये कि जब ये उस सड़क पे जा रहे हैं आगे, और जिस समय इन्हें सूचना मिली कि आगे ब्लॉकेड है, क्योंकि वो अचानक आ गए थे, तो उनको तत्काल एसपीजी और स्टेट अधिकारियों को मिलकर प्रधानमंत्री जी के काफिला को रोक लेना चाहिए था और एक टेम्पररी शेल्टर वहां पे डिक्लेयर कर देना चाहिए था, और उसको ब्रिज तक ले जाना ही चाहिए नहीं था। अब ये किस स्टेज में किसका निर्णय है, ये एक इंक्वायरी की बात है। लेकिन एसपीजी का ये फर्ज जरूर है कि प्रधानमंत्री को तत्काल जब भी आप डेंजर देखें उनको वहां से निकाल लें। तो उसीलिए कम से कम उनको 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर ही रोक लेना चाहिए था। लेकिन इसके पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि कब एग्जैक्टली सूचना मिली रूट पे कि वो ब्लॉकेड पे आ गए। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि पंजाब पुलिस के नेतृत्व ने पंचायत शुरू कर दी उन प्रोटेस्टर्स के साथ, वो गलत था। जहां तक प्रोटेस्ट का सवाल है, वो पीछे कर सकते हैं, झंडे दिखा सकते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के आप कॉन्वॉय को बिल्कुल नहीं रोक सकते। और इसमें अगर बल प्रयोग करने की भी आवश्यकता है तो आप बिल्कुल करें। अब किस लिए उन्होंने बल प्रयोग नहीं किया, इसके लिए कई कई उदाहरण दिए जा रहे हैं कि भाई सैक्रिलेज केस में फायरिंग हुई थी, 2 मारे गए थे, उसमें पुलिस वालों के खिलाफ ही केस इंस्टीट्यूट हो गए हैं। लेकिन ये सही है कि पुलिस नेतृत्व आजकल कहीं भी निर्णय नहीं लेता है। अगर यूपी में भी अगर ये बात हो तो किसानों के खिलाफ उनको हटाने के लिए बलपूर्वक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। हमें इस बात को गंभीरता से अब देखना और समझना होगा कि लॉ एंड ऑर्डर जब ऐसी स्थिति में इतनी गंभीर हो जाए तो क्या किया जाए, और क्या प्रजातांत्रिक प्रणाली का मतलब है जिसको चाहे जैसे चाहो जहां पे प्रोटेस्ट कर दो, प्रधानमंत्री की गाड़ी रोक लो और जो मन में आए करो। कहीं तो हमें कुछ तो अंकुश लगाना होगा, और इस बात पे हमें सोच, अब रियली बहुत ही गहरी सोच होनी चाहिए। और बिना सारे पार्टियों के इकट्ठा हुए या केंद्र और राज्यों के बीच में एक समन्वय स्थापित किए हुए ये नहीं हो सकता। नहीं, और आपने जो कहा कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में कोई प्रॉब्लम थी, कहीं पे कम्युनिकेशन गैप था जिसकी वजह से ये चीजें नहीं हो पाई। अश्विनी शाही जी, मैं आपके पास आऊंगी कि अब किसकी गलती है, कौन चूक गया, ये अभी जांच का विषय है। राज्य सरकार ने भी अपनी एक कमेटी बनाई थी, उधर केंद्र सरकार की तरफ से भी एक कमेटी का गठन हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि मंडे तक कोई भी एक्शन किसी भी अधिकारी के खिलाफ ना लिया जाए, और ये जांच का विषय है। और रजिस्ट्रार जनरल जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के हैं, उनसे कहा गया है कि जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं पीएम के 5 जनवरी का जो उनका ट्रिप था, उसको लेकर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सुरक्षित रखे जाएं। लेकिन जो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि
इतनी राजनीति क्यों हो रही है? अगर आप बीजेपी के जितने भी युवा मोर्चा के जो लोग हैं, वो कहीं हवन कर रहे हैं, कहीं यज्ञ कर रहे हैं और हैशटैग्स चल रहे हैं, तो राजनीति किस लिए हो रही है? पीएम की सुरक्षा क्या इतनी ट्रिवियल हो गई है कि एक राजनीति का विषय बन गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि चुनाव सिर पर है? नीलू जी, आपने हवन यज्ञ सब कुछ देख लिया। ये नहीं देखा कि कांग्रेस कल से, जब से ये घटना हुई है परसों से, तब से अपने बचाव में किस तरीके के उलूल जलूल बयान, कुछ नेता इनके जो है रैली तक पहुंच जाते हैं, कुछ नेता कहीं और पहुंच जाते हैं, तो अनर्गल बयान देना शुरू कर देते हैं लोग, और वो भी सिर्फ बचाव में। उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता है, कोई तथ्य नहीं रहता है, सिर्फ बचाव के मुद्रा में आकर और अपने बयानों को दूसरे तरीके से मोल्ड करना चाहते हैं। आज मैं अभी सिद्धू जी को सुन रहा था। सिद्धू जी वहां के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा ये प्रधानमंत्री जी का ड्रामा था, ये कोई सुरक्षा में चूक नहीं थी। सिद्धू जी क्या इतने इनोसेंट तो नहीं है? एक अभी यशोवर्धन आजाद साहब ने कहा कि 1 सेकंड नहीं रुकना चाहिए, 20 मिनट बहुत बड़ी चीज होती है। मैं नहीं मानता हूं। देखिए, रैली अलग करिए, ये कानवाई अलग करिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का जब कानवाई वहां से चली, उनका जो उनकी फ्लीट जब चलती है, उसके पहले एक दिन पहले वहां पर वहां के अथॉरिटीज ने यह बताया कि एक दिन पहले रिहर्सल भी हुई थी। तो क्या पंजाब पुलिस और एसपीजी के बीच में बगैर कोऑर्डिनेशन के नहीं हुआ होगा? क्योंकि एसपीजी का कोऑर्डिनेशन रहता है लोकल पुलिस से। लोकल पुलिस वहां चाय पी रही है, उनको हटाने की स्थिति नहीं थी। दूसरी बात, जब एडीजी वहां के डीजी को लिखते हैं कि यहां से हम बाई रोड माननीय प्रधानमंत्री जी जाएंगे, उसके बाद भी कंट्रोल रूम पायलट को नहीं बताता है कि यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला जाने वाला है। खैर, ये सब जांच का विषय है। मेरा ये कहना है कि आज जब जो कांग्रेस जो है उसको रैली से जोड़ रही है, ठीक है, मैं कहता हूं कि वहां 700 की भीड़ नहीं थी, 500 की भीड़ नहीं थी, 70,000 की और 1 लाख की बात छोड़िए, जो कि नहीं होना चाहिए। जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका में जाकर, इजराइल में जाकर और क्या कहते हैं यूएई में जाकर लाखों की भीड़ उनके लिए जुटती है, अपने देश में 500-700 की, ये कहना भी एक हंसी की बात है, ये भी एक सोचनीय बात है। लेकिन नीलू जी, ये इसको दूसरी तरीके से कांग्रेस ने जो है इसका राजनीतिकरण किया है। हाँ, हवन पूजन अगर हो रहा है, मान लीजिए आप कह रही हैं कि नहीं हुआ, सपोज हम लोग एक क्षण के लिए ये मान लेते हैं कि 100 प्रोटेस्टर थे, कोई भी एक आदमी अति उत्साह में एक पत्थर चला देता अगर माननीय प्रधानमंत्री की गाड़ी पर, मैं मान्य नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ, कोई एक पत्थर चला देता तो एसपीजी को तो आदेश होते हैं गोली मारो, तो वो दूसरा जालियांवाला बाग वहां हो जाता कि नहीं हो जाता? तो देश की राजनीति किस दशा में जाती, वहां पर क्या मंजर होता, ये एक भयावह स्थिति होती या नहीं होती, ये सोचने की बात है। अभी हम पाकिस्तान नहीं पहुंच रहे हैं, हम तो वहीं है बॉर्डर पर खड़े, जहां पर फ्लाईओवर पे खड़े हैं। फ्लाईओवर की चीज, दूसरा एक इसमें कॉन्स्पिरेसी अगर खोजा जाए, किसान आंदोलन चल रहा था, उस पर एक वीडियो जारी किया गया था। उस वीडियो में प्रधानमंत्री जी को किसी फ्लाईओवर पर गाड़ी से उतरते हुए दिखाया गया था, जहां उनको घिरा हुआ दिखाया गया था। मैं ये नहीं कहता हूं उस समय वो इत्तेफाक था या चूक थी, ये मैं नहीं कहता, लेकिन एक वो भी वीडियो खूब चला है और वो पिछले साल से चल रहा है, अभी से नहीं चल रहा है। वो किसानों के लोगों के द्वारा या किसी के द्वारा वो बनाया गया हो, या वो आतंकवादियों के द्वारा बनाया गया हो, या जिसके द्वारा बनाया गया, वो सोशल मीडिया पर और नेशनल चैनल पर वो चला था। तो नीलू जी, दुर्घटना तो होते होते बची है, और हवन और महामृत्युंजय जप अपने नेता के लिए अगर देश कर रहा है तो ये कोई राजनीति नहीं है। अपने अपने जगहों पर मंदिरों में जाकर लोग अरदास कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं। अरदास के लिए मैं आपको बता दूं, अकेला माननीय मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हर गवर्नर हाउस में, हर जगह के गवर्नर हाउस में प्रकाश पर्व पर अरदास हुई है, वहां पर भजन कीर्तन हुए हैं, सब कुछ हुआ है। उसके पहले कुछ नहीं हुआ है। ये प्रधानमंत्री जी ने, अपने देश में 2-2 लोग हुए हैं, माननीय मनमोहन सिंह जी हुए हैं, ज्ञानी जैल सिंह भी हुए हैं, लेकिन उनके समय में किसी भी राजभवन में कोई बता दे कि कभी कीर्तन का पाठ हुआ हो? नहीं हुआ। माननीय मोदी जी जहां जाते हैं उनके सर पे सिखों का वो नहीं, पूजा पाठ पे तो किसी को विरोध नहीं है, लेकिन विरोध इस बात से है कि इसका राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है। पीएम सुरक्षा कोई बहुत ही ट्रिवियल सी चीज नहीं है। अब ये मैं सवाल गुरदीप से करूंगी। गुरदीप, बार बार कांग्रेस की सरकार पर, चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि उनके तरफ से चूक हुई है, उनके पास
उनकी तरफ से जिस तरीके का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था नहीं हुआ। उन्होंने रूट ये कहा कि सारा क्लियर हो गया है, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री का काफिला चला तो उसके बाद विरोध प्रदर्शनकारी वहां पर दिखे। तो आज क्या चन्नी सरकार इस बात को मानेगी कि उनकी तरफ से वाकई में कोई ना कोई एक भूल हुई है, और एक जो बड़ा इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट हो सकता था उससे कहीं ना कहीं हम बचे हैं आज? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं अश्विनी जी, वो सिर्फ बीजेपी के नहीं है। और उसमें एक लैप्स हुआ इसको पंजाब सरकार ने भी माना है, इसीलिए इंक्वायरी गठित की गई थी और इसीलिए आज इंक्वायरी की बात हो रही है। तो इसमें तो कहीं कोई शुबा हमको होना नहीं चाहिए। दूसरी बात, जो बहस है वो दो तीन बातों पे है। एक की जो पीएम ने वहां से बोला, जो उन्होंने खुद नहीं बोला है लेकिन एएनआई के हवाले से कहा गया कि अपने सीएम से कहना कि मैं जिंदा लौट आया, उस एक वक्तव्य ने जो माहौल तैयार किया उसकी बात होनी चाहिए। दूसरी बात, जो आजाद साहब ने बोला, सीरियस है, लेकिन आजाद साहब ये खुद मोदी जी का काफिला चौथी बार रुका है। मैं डेट्स बता सकता हूं। 22 सितंबर 2017 को जब वो वाराणसी गए थे, तब भी ऐसे ही पूरा एएसएल हुआ था, एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस। तब भी 72 घंटे पहले पूरी सैनिटाइजेशन हुआ था। तब भी हर 50 मीटर पर, क्योंकि एसपीजी का जो नियम है, हर 50 मीटर पर एक पुलिस वाला आपका रहता है, तब भी सब कुछ था। लेकिन उस दिन भी 500 लड़कियां बीएचयू की आके सड़क पे उनका रास्ता रोक के खड़ी हो गई थी। उस दिन मोदी जी ने ये नहीं बोला था कि योगी जी को कहना कि मैं जिंदा आ गया। दूसरी बात, 15 सितंबर 2018 को स्वच्छता अभियान के दौरान दिल्ली में उनका काफिला ट्रैफिक में रुक गया था। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, जो कि दिल्ली पुलिस के इंचार्ज हैं, उनको ये बात नहीं बोली थी। तीसरी बात, जब मेजेंटा लाइन थी मेट्रो की, नोएडा में उसका उद्घाटन करने जा रहे थे 25 दिसंबर 2017 को, तो रास्ते ही भटक गया था, काफिला गलत रास्ते पे चला गया था, तब भी ये नहीं बोला था। तो सवाल ये नहीं होना चाहिए, लैप्स है, इस पे कोई आर्ग्यूमेंट है ही नहीं। लेकिन लैप्स पहली बार हुआ, ये गलत है। लैप्स का राजनीतिकरण पहली बार हुआ है, जो खुद प्रधानमंत्री ने किया है, जिसकी कि हम लोग निंदा कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, मैं एक अभी अश्विनी जी को दिखाता हूं। अश्विनी जी, ऐसा नहीं है कि पब्लिक पहले भी नहीं पहुंचती थी। ये एक वीडियो आप, चला गया, सॉरी, एक मिनट अगर आप मुझे देंगे, मैं बहुत सारे वीडियोस आपको दिखा सकता हूं जब प्रधानमंत्री जी का काफिला जनता के बीच में से जा रहा है। ये दिख रहा है आपको अश्विनी जी? इसमें कितनी भीड़ है? क्या ये सारे लोग कौन हैं? आप मुझे इस एक बात का जवाब दीजिए, क्या ये सिक्योरिटी थ्रेट है? क्या ये हर चीज सैनिटाइज्ड है? या हर व्यक्ति बीजेपी ने पहले सैनिटाइज करके वहां खड़ा किया है? या आम जनता है? इनके बीच में से जा रहे हैं ना पीएम। तो ऐसा नहीं है कि पीएम को पहली बार जनता के सामने बीच में कहीं आए हैं, कई बार प्लानिंग के साथ आए हैं, और 3 बार कम से कम ऐसा हुआ है। आजाद साहब कह रहे हैं, सिर हिला रहे हैं, मैं बिल्कुल आजाद साहब, मैं इसको क्यों दिखा रहा हूं, इसलिए नहीं कि दो चीजों को मिला रहा हूं, मुझे दोनों का डिफरेंस मालूम है, बीजेपी को नहीं मालूम है, ये मैं कह रहा हूं। बीजेपी जिस तरह से इसका राजनीतिकरण कर रही है वो गलत है। देखिए, इसके पहले प्रधानमंत्री की पद क्या होता है अश्विनी जी? राजीव गांधी जी पे बट से प्रहार हुआ लंका में, उन्होंने आके राजनीतिकरण तो नहीं किया ना। यहां पे दिल्ली में राजघाट में हुआ था, तब तो नहीं हुआ ना। इंदिरा जी की अब वीडियो सब सामने आ रहे हैं कि पत्थर पड़ा नाक पे, उसके बाद भाषण देते रहे। बहुत सारे से, मनमोहन सिंह जी, आपकी सरकार थी गुजरात में, मनमोहन सिंह जी पे अटैक किया गया, जूते फेंका गया, बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने आके तो नहीं बोला। पंजाब में अकाली दल बीजेपी की सरकार थी, जब मनमोहन सिंह जी के काफिले को रोककर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने स्वर्ण मंदिर के बाहर किया, तब भी ऐसा तो नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी थी कि वो आते, कहां लैप्स हुआ उसके लिए पूरे सिस्टम को खड़ा कर देते ताकि आगे वो लैप्स नहीं हो। ये कहना कि अपने सीएम से कहो कि मैं जिंदा लौट आया, ये राजनीतिकरण है जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। इस राजनीतिकरण का विरोध जरूरी है। और जहां तक बात है दूसरी, आपने बहुत सारी बातें की जो कॉन्स्पिरेसी की आप बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आपने अभी बोल दिया कि वहां पे पायलट कार को पता ही नहीं था। अश्विनी जी, अगर पायलट कार को नहीं पता था और पायलट कार उस रोड पर जा रही थी, आजाद साहब है, पूर्व आईपीएस हैं, तो जिम्मेदारी किसकी बनेगी? क्या पायलट कार प्रधानमंत्री की बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस के वो आगे सड़क पे लेके जा रही थी? नियर प्रॉक्सिमिटी में एज पर एक्ट किसका फैसला चल रहा था? आप तो अपने होम मिनिस्टर को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आप अपनी एसपीजी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ये बात बोलकर।
आप बोल दीजिए, मैं चुप हूँ। आप हाँ, बोलिए, इसका जवाब अभी दीजिए। आऊंगी। अश्विनी जी, मैं अभी जवाब दे देता हूं एक लाइन में, मैं इसको हाँ करेक्ट नीलू जी एक लाइन में करेक्ट करके फिर सफल साहब अपना बात शुरू करें। ये पंजाब सरकार की के कंट्रोल रूम की मैं बात कर रहा हूं। कंट्रोल रूम ने पायलट को नहीं दिया, ये कल राष्ट्रीय चैनलों पर था, हमारे उसकी बात नहीं। ये गृह सचिव पंजाब से पूछिए, ये डीजीपी नहीं, ये डीजीपी से पूछिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। वो चिट्ठी ये दिखाई गई नीलू जी, चिट्ठी जो जारी हुई, प्रधानमंत्री जी के जो मिनट्स जारी होते हैं कि कैसे क्या रूट रहेगा, कैसे रहेगा, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने सोशल मीडिया पर वायरल करता है। कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं हाउस द जोश। मतलब कैसा रहा प्रधानमंत्री जी? तो ये कांग्रेस की कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। और सफल साहब ने इतना, मैंने टेक्निकल सवाल पे आपको बोलने की अनुमति दी थी साहब, क्योंकि आपने उंगली खड़ी की थी। मेरा ये कहना है, मजाक मत बनाइए प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को, कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में 1 किलोमीटर आगे गाड़ी चलती है, रिटर्न गाड़ी भी आती है, पायलट गाड़ी भी होती है, कंट्रोल गाड़ी भी होती है, उसका 30 गाड़ी का काफिला भी होता है। और ये मत बोलिए कि बिना वो कंट्रोल रूम से कोई जानकारी मिले चले जा रहे थे। थोड़ा सीरियसनेस के साथ हम इसकी बात करें। ये भी सच है अश्विनी जी कि वो जो किसान थे वो उस फ्लाईओवर से 1 किलोमीटर। सफल साहब, सीरियस भाजपा बहुत है, कांग्रेस सीरियस नहीं है। और आप जैसे सीरियस आदमी भटका रहे हैं इस मुद्दे को। आपने तो सारे देश के प्रधानमंत्री जितने अभी तक हुए हैं सब पर अटैक की बात कर दी, राजीव गांधी जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक। नहीं, ये गलत किया गया सफल साहब का, मैं इस पर विरोध करता हूँ। अश्विनी जी, उसका कारण है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 2 प्रधानमंत्री और पंजाब में मुख्यमंत्री को खोया है। ऐसा नहीं, हम सीरियसनेस समझते हैं। वो प्रधानमंत्री पूरे देश के थे, मुख्यमंत्री पूरे सूबे के थे। जो हम दूसरी अगर समझती आपकी कांग्रेस सरकार वहां, तो उसको सही रास्ते पर ले जाती और ये लैक नहीं होता सिक्योरिटी में, ये चूक नहीं होती। मैं आपको पूरी असली बात बताऊं, जहां आप गड़बड़ कर रहे हैं, आपकी पार्टी गड़बड़ कर रही है। आज आप पूरा सोशल मीडिया छान लीजिए, आपकी पार्टी से जुड़े जितने भी ग्रुप्स हैं उसके अंदर क्या है, वो एंटी पंजाब टायरेट चल रहा है, एंटी पंजाब उसके अंदर बातें चल रही हैं। पूरे पंजाब को कटघरे में आपका सोशल मीडिया खड़ा कर रहा है। आप ये बंटवारा क्यों कर रहे हैं? आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री पे एक चूक हुई जिसकी जांच होनी है, जिसकी जांच अब सुप्रीम कोर्ट के तहत होगी, जो आज लगभग इंडिकेट कर दिया गया है, वहां तक बात ठीक है। लेकिन आपने इस मुद्दे को उठा के पूरे देश में पंजाब और पंजाबियों के खिलाफ जो कड़वाहट का माहौल शुरू कर दिया है, वो क्यों किया है? उसमें किसका फायदा? पंजाबियों के ऊपर कुछ नहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ है, पंजाब सरकार पे देख लीजिए ना अश्विनी जी, जो सवाल फेसबुक पे जाके देख लीजिए, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है ना। पूरा फेसबुक देख लीजिए, जो आपके लोगों का फेसबुक है उसको देख लीजिए। अनुमति दें तो मैं कुछ बोलूं। यस मिस्टर आजाद, आई वाज कमिंग टू यू ओनली। मुझे आपसे ये समझना है कि एसपीजी एक्ट के तहत जिन टेक्निकलिटीज को गुरदीप ने अभी बताया है, उसके हिसाब से मुझे आपसे समझना है कि क्या एसपीजी को कटघरे में नहीं खड़ा किया जाना चाहिए जिस तरीके की चूक हुई है? देखिए, ऐसा ये तो मैं पहले ही कह चुका हूं काफी चीजें, लेकिन अश्विनी जी को मैंने सुना और गुरदीप को भी सुना, बहुत अच्छा दोनों ने बोला, और दोनों अपने 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 पार्टियों के तरफ से जो कह रहे हैं उसमें काफी कुछ सच है। लेकिन देखिए, मैं कुछ आपको फैक्ट्स बताना चाहता हूं, 3 चीजें बताना। गुरदीप जी, आपने ये कहा, ये अवश्य सही है कि प्रधानमंत्री का काफिला रुका जहां जहां रुका, लेकिन जो मैं कह रहा हूं, एक आम आदमी और पार्टी के व्यक्ति भी प्राइम मिनिस्टर का के थ्रेट परसेप्शन का आकलन नहीं कर सकते। देखिए, इसमें वो ये फर्क है, हुसैनी वाला बॉर्डर आउटपोस्ट जहां पे 3 लड़ाई लड़ चुके हैं हम, वहां के बॉर्डर आउटपोस्ट पे हम बगल में, वहां पे जो रोग एलिमेंट्स, जस्ट आपके यहाँ रोज ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री के लिए वहां पे रुकना खतरे से खाली नहीं है। मैं और डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि कितनी ऐसी चीजें हैं जो मैं बोल सकता हूं, लेकिन मैं वो नहीं बोलूंगा। नंबर दो, आपने कहा कि थ्रेट असेसमेंट के बारे में जो परसेप्शन होता है, क्या, देखिए, थ्रेट परसेप्शन 2 तरह का होता है। एक है लॉ एंड ऑर्डर का, और ये शुद्ध लॉ एंड ऑर्डर है, मैं ये कह रहा हूं। इसलिए मैंने पहले ही कहा, कोई कॉन्स्पिरेसी की बात नहीं है, कोई लांछन की बात नहीं है, कोई ऐसी, ये एक टेक्निकल और व्यावसायिक चूक है। लेकिन ये चूक जो है काफी महंगी पड़ेगी अगर हम इस तरह से लड़ते रहेंगे।
आप दोनों ने एक बड़ी अच्छी बात कही, आप दोनों प्रधानमंत्री की सुरक्षा चाहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप चाहते हैं कि सुरक्षा में कोई खलल हो। बस 2 मिनट में जवाब दे दीजिए। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा ये कॉन्स्पिरेसी की बात नहीं है। जब हम काफिला चलता है, मैं काफिला के डिटेल्स के बारे में नहीं बताना चाहूंगा, कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जो क्या होना चाहिए, नहीं क्या क्या यंत्र लगे हैं, नहीं है, वो नहीं बताना चाहिए। लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि उस काफिले में ये भी सही है कि 110 किलोमीटर का रूट बिल्कुल सैनिटाइज नहीं हो सकता, कहीं भी नहीं हो सकता, और इसलिए लोग बीच में आते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जैसा कि अश्विनी जी ने कहा कि कंटिजेंसी प्लानिंग के तहत एएसएल में पूरे रूट पे रिहर्सल और मैपिंग की गई थी। ठीक है, मान लीजिए कि उसमें लोग आ गए। पंजाब पुलिस का ये काम था उस समय कि पंचायती नहीं करते, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो बीजेपी वाले हो, चाहे कोई भी हो, उनको आपको तत्काल हटा देना था और काफिले को आगे बढ़ा देना था। सिर्फ ये बात है, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का जो ऑपरेशनल ड्रिल है, नियमावली के अनुसार आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। But Mr. Azad, if I can just interrupt you for a few seconds, if you're traveling on a road, a person like me or ABC, अगर कोई भी travel कर रहा है, हम नॉर्मली अपने गूगल मैप पे जाते हैं और देखते हैं कि देखिए वहां पे रेड है इसलिए ट्रैफिक ब्लॉक होगा। और प्राइम मिनिस्टर के केस में एक इतनी ट्रिवियल सी चीज जो एक्सरसाइज हो सकती थी, डिस्पाइट ऑल द प्रिकॉशंस वी टेक, ये क्यों नहीं फॉलो किया गया? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। 2 चीजें मैं बताता हूँ। अगर नॉर्मली अगर वेदर ठीक रहता, आप एक हेलीकॉप्टर ऊपर से चला सकते हैं फॉर सर्वेलेंस एंड मार्किंग रूट, तो कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जब गूगल मैप कर सकता है। उस समय हेलीकॉप्टर नहीं चलाया जा सकता। दूसरा तरीका ये है, जो लोग पोस्टेड हैं, वॉकी टॉकी के साथ हैं, वो बता देते हैं आगे सिचुएशन कैसा है। तीसरा क्या है कि जैसा गुरदीप कह रहे थे, सिर्फ वार्नर पायलट नहीं, आप 5 किलोमीटर पहले घुमाओ, तो स्टेट पुलिस जो चाहे कर सकती है, 10 किलोमीटर पहले घुमाओ, तो आगे वार्निंग पे आपको पता लग जाता है कि ब्लॉकेड है। अब ये इंक्वायरी का विषय है कि जब वो कॉन्वॉय चल रहा था तो कितने मिनट पहले उनको पता लगा। लेकिन जैसे भी पता लगा, ये बात सही है कि एसपीजी को निर्णय लेना चाहिए था उसी समय, और वो स्टेट पुलिस को कह रहे थे नहीं हम नहीं जाएंगे आगे। आप कहते हैं हम यहाँ पे टेम्पररी होम शेल्टर जो है हम प्रधानमंत्री का रखेंगे, आप जब क्लियरेंस दीजिएगा फिर अगेन देन वील गो। नहीं तो मिस्टर आजाद, मुझे ये बताइए, आपने कहा कि एसपीजी शुड हैव टेकन अ कॉल देयर एंड देन, व्हिच एसपीजी डिड नॉट डू, व्हिच इज वेरी क्लियर। तो मुझे ये बताइए कि क्या इतनी बड़ी चूक जितना है, और कहा जा रहा है कि इतना बड़ा इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट है हमारे लिए, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस तरीके की चूक हमने पहले कभी नहीं देखी। सो गिवन दिस फैक्ट और जिस तरीके का नैरेटिव बनाया जा रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि एसपीजी ऑफिसर्स जो बड़े अधिकारी हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन ले, या पीएम उनसे पूछे या होम मिनिस्टर उनसे पूछे, कोई एक्शन ले उनके खिलाफ? क्या ये चीज नहीं होनी चाहिए? हम इतना जल्दी क्यों कंक्लूजन पे पहुंच जाएं कि ये भी गलत है वो भी गलत है? मैं तो बता रहा हूं, ये तो पॉइंट ऑफ इंक्वायरी है ना, कि उस समय क्या स्टेट पुलिस ने कहा नहीं आप आगे जा सकते हैं? क्या एसपीजी अधिकारी ने कहा कि नहीं यहाँ पे रुकना चाहिए, लेकिन स्टेट पुलिस ने कहा क्लियर है हम आगे चले जाएंगे? तो दैट इज द पॉइंट ऑफ इंक्वायरी। जो चीज एस्टैब्लिश्ड है कि 20 मिनट तक प्रोटेस्टर्स को नहीं रहने देना चाहिए था ब्लॉक करके, उनको निकाल देना चाहिए था, वो पॉइंट ऑफ व्यू इंक्वायरी है कि क्यों नहीं वो डिसीजन लिया गया। क्या क्लियरेंस मांग रहे थे या कुछ ऐसी बात कर रहे थे? ऐसा नहीं है कि पंजाब पुलिस खिलाफ थी प्रधानमंत्री के या राज्य सरकार खिलाफ था, लेकिन वो हिचकना उस समय पे, वो कहते हैं बहुत ही महंगा साबित हुआ। मेरा ये कहना। हाँ गुरदीप, आप कुछ कह रहे थे बहुत संक्षेप में, इसके बाद में संतोष जी और कुलदीप के पास जाऊंगी। बहुत सारी बातें बीच में और हो गई हैं। देखिए, जो अभी आजाद साहब ने बोला, हम लोग क्यों इस जल्दी में ये बात कहने की, क्या गड़बड़ हुई क्यों हुई? प्रॉब्लम ये है आजाद साहब कि ये जो जल्दी में रिएक्शन देने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो खुद प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट के हवाले से शुरू हुआ। अगर वो नहीं हुआ होता तो शायद इस बात को पूरा देश बहुत डिफरेंट मैच्योरिटी लेवल से डील कर रहा होता। क्या प्रधानमंत्री जी को उस समय उनके किसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी कि उनको जान का खतरा हुआ? अगर आई थी तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की जिम्मेदारी किसकी है? फिर पंजाब गवर्नमेंट पे अगर वाकई थी तो आप केवल स्टेटमेंट देके नहीं हट सकते थे। लेकिन हुआ क्या है कि इस पूरे एपिसोड का इस्तेमाल हुआ है। लैब्स अपनी जगह है, लैब्स की इंक्वायरी होनी है, लैब्स में जिम्मेदारी फिक्स होनी है, उसमें कोई शुबा नहीं है अश्विनी जी, कोई शुबा नहीं है। लेकिन जो आपके लोगों ने तुरंत लेकर, स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती है खूनी खेल खेला गया।
अरे शब्द तो कौन से यूज कर रहे हैं? आप सिर्फ भड़काने के लिए कर रहे थे ना। आप प्रधानमंत्री जी के प्रति चिंतित होकर नहीं कर रहे थे, आप भड़काने के लिए शब्द यूज कर रहे हैं। गुरदीप, एक बार जवाब दे दूं मैं इसका। देखिए, इस बात को मैं मानता हूं, एक चीज को, कि ऐसा है कि जब ये स्थिति निर्मित हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री जी वापस आ गए, तो मैं ये समझता हूं सरकार को ये फायदे में रहती सरकार अगर मंत्रियों के बजाय, अश्विनी जी, अगर गृह मंत्रालय में एक अधिकारी, स्पेशल सेक्रेटरी होम होते हैं आईपीएस अधिकारी, वो अगर प्रेस के सामने आते और पूरा चिट्ठा खोलते कि ये फैक्ट्स हैं, ये हैं, और ये एक्चुअली हुआ है प्राइम मिनिस्टर के ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी में। क्योंकि देश की जनता, पूरी जनता, सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता नहीं, सारी जनता ये मेरे कोलीग्स ने मुझे फोन किया कि ये क्या हुआ है, किस तरह, क्या प्रधानमंत्री वाकई खतरे में थे या नहीं। और इसलिए इन चीजों को एक अफसर द्वारा बताया जाता तो शायद उसका और गहरा इंपैक्ट पड़ता लोगों को। उसी तरह लेकिन पंजाब की तरफ से जो रिएक्शन आया वो भी उसी तरह का। और एक चीज गुरदीप जी आपसे बता दूं, शायद आप कह दें गवर्नमेंट को भी, कि देखिए जो पैनल बना है उसमें कोई आईपीएस अधिकारी नहीं है, उसीलिए टेक्निकल असेसमेंट में प्रॉब्लम। उसमें एक जस्टिस है, उसमें एक आईएएस अधिकारी है, लेकिन कोई पुलिस प्रोफेशनल नहीं है वीआईपी सिक्योरिटी वाला। बल्कि मैं तो ये चाहता था कि अगर सेंटर और स्टेट का एक अगर होता पैनल, तो उसमें स्टेट का भी व्यू पता लग जाता और यहाँ का भी व्यू पता लग जाता और उसके इंचार्ज एक जस्टिस हो जाते। एनीवे, आई होप सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में कुछ करे। नहीं, इस बारे में मैं क्लियर कर दूं। आज सुप्रीम कोर्ट में जो अटॉर्नी जनरल हैं स्टेट के, पटवालिया, जीएस पटवालिया, उन्होंने स्पष्ट बोला है कि ज्वाइंट इंक्वायरी से पंजाब सरकार को कोई परहेज नहीं है। पंजाब सरकार ने अपनी ओर से इंक्वायरी शुरू की थी और उस इंक्वायरी के साथ आज कोर्ट में बिल्कुल ये कहा गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है जो आज चीफ जस्टिस ने बोला है और बोला है कि ऑर्डर में नहीं जाएगा, पर आप समझ जाइए, उनके एग्जैक्ट वर्ड थे, तो हम लोग भी समझते हैं कि ये इंक्वायरी, क्योंकि इसको जो राजनीति का विषय न बनाइए, इंक्वायरी ज्वाइंट ही होगी और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही होगी। तो जो आपके इसमें जो व्यूज हैं वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में एक्सप्रेस किए जा चुके हैं। गुड। नीलू जी, मैं को पैनलिस्ट से भी रिक्वेस्ट करूं कि अगर मुझे इजाजत दें, क्योंकि मुझे जरा किसी और ओके, थैंक यू मिस्टर आजाद, थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट्स, और आपको परेशान करती रहूंगी फॉर द डिबेट। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब मैं चर्चा आगे बढ़ाती हूँ। संतोष जी, आपके पास आ रही हूँ और क्षमा चाहती हूँ क्योंकि आपके पास बहुत देर से लौट रही हूँ, थोड़ा सा डिबेट लंबा हो गया था। आप इस चीज को कैसे देखते हैं, जो राजनीतिकरण इस समय चल रहा है, लैप्स, जैसा गुरदीप ने भी कहा कि इसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि पीएम सिक्योरिटी में ये लैप्स हुआ है, गूफअप है। अब इसके लिए कटघरे में किसको खड़ा किया जाए, लेकिन जिस तरीके से जो राजनीतिकरण हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? चुनाव सिर पर है, एक बैठे बैठाए इतना बड़ा मुद्दा बीजेपी को मिल गया है, क्या उस तरीके से देखा जाए या फिर आप किसी और तरीके से देखें? आप अनम्यूट कर लें संतोष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, अगर चुनाव नहीं भी होता तो भी ये मुद्दा ऐसे ही उठाया जाता, क्योंकि हमारे देश में हर मुद्दे का, हर चीज को मुद्दा बनाना और उसका फायदा लेने की एक रवायत चली आ रही है। मैं 2 दिन से एक चीज सोच रहा हूं और मैं कह भी रहा हूं अपने दोस्तों से और चैनल्स पे कि पिछले 4 साल में 4 बार प्रधानमंत्री को जान की चिंता हुई और उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है। चारों बार एक प्रधानमंत्री कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है। कोई इंक्वायरी बैठी क्या? किसी ने कोई इंक्वायरी की, एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी हुई क्या? क्यों नहीं हुई? और कल भी प्रधानमंत्री ने ये कहा, परसों। तो ये क्यों? क्योंकि एक प्रधानमंत्री कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है। मुझे ऐसा लगता है और संयोग की बात है कि उसका टाइमिंग वो खुद तय करते हैं ये बताने का, या उनको धमकी भी उसमें मिलती होगी, जानकारी मिलती होगी, पर इसकी देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में ही तो खतरा है ना, कि अगर उनको लगता है कि उनकी जान को खतरा है। एक दूसरी चीज, मैं आपको 2 प्रधानमंत्रियों का किस्सा बताता हूँ। वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने, खुली जीप में, एसपीजी वगैरह सबने उनको मना किया, वो खुली जीप में स्वर्ण मंदिर गए, खुली जीप में, अमृतसर में। सारी सरकार खिलाफ थी, पंजाब सरकार खिलाफ थी, सेंट्रल गवर्नमेंट खिलाफ थी, जो उनके ऑफिसर्स हैं, पर उनका कि नहीं मैं खुली जीप में जाऊंगा। प्रधानमंत्री को भी फैसला लेना चाहिए।
चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, सिमरजीत सिंह मान उससे मिलना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मैं कृपाण लेके आऊंगा क्योंकि ये हमारी सिक्खी का निशान है, मैं उसके बिना नहीं जाऊंगा मिलने। सबने मना कर दिया, एसपी जी ने मना कर दिया, लेकिन चंद्रशेखर ने कहा नहीं आने दो। उनका कि सर कृपाण, उनका क्या हुआ कृपाण? और उन्होंने कहा वो खालिस्तान की बात करेंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं जवाब दूंगा, आप लोग क्यों चिंता करते हो। मान साहब गए वहां पे, कृपाण लेके गए, चंद्रशेखर जी और मान साहब पास पास बैठे सोफे पर, और पूरी बात खत्म हो गई। मान साहब चले गए, कोई इशू नहीं बना। सवाल ये कि इशू बनाने की बात इस मसले में मुझे लगता है कि हमको अपने प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत गर्व है, भरोसा है। उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान को लेके देश के मन में उत्साह भरा, चीन को लेके उत्साह भरा, इस मौके पर वो चूक गए, ऐसा मुझे लगता है। अगर वो वहां पर उतर जाते, बैठ जाते, उसके एक दिन पहले चन्नी की इज्जत आज मेरे मन में बढ़ गई, क्योंकि एक दिन पहले जब चन्नी आ रहे थे और आज तक का रिपोर्टर उनके साथ था, किसानों ने रोका उनको, वो उतर गए वहां पे। किसानों से कहा कि ठीक है, कल आ जाओ 11 बजे चंडीगढ़ में, हम बात करते हैं। बात खत्म हो गई। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये पॉलिटिकल मसला था। प्रधानमंत्री जा रहे थे, प्रधानमंत्री दिल लूट के आ जाते, उनसे कहते कि मैं इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए वहां जा रहा हूँ मीटिंग में, हुसैनी वाला। किसान जाने देते। मैं ऐसा मानता हूं जो हिंदुस्तान के आम लोग करते हैं। वहां पर कोई, चूंकि उनका अचानक जाना था, कोई कॉन्स्पिरेसी, तो मैं आजाद साहब से सहमत हूँ कि चूंकि अचानक उनका सड़क मार्ग से जाना तय हुआ, कोई कॉन्स्पिरेसी वगैरह नहीं थी। हाँ, किसान कार्यकर्ताओं को रोक रहे थे कि आप मीटिंग में मत जाइए, तो वो कहीं रोक रहे थे, कहीं नहीं रोक रहे थे। उसके ऊपर कहीं दंगा तो नहीं हुआ, आपस में झगड़ा तो नहीं हुआ, सिंपली। और इतने एक साल तक जिस तरह शांतिपूर्वक किसान बैठे बॉर्डर के ऊपर, अब किसानों को शायद ये लगा होगा, या पंजाब सरकार को लगा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके ऊपर प्रेशराइज कर रही है कि वो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कर दें, ताकि वो सारा जिम्मा उनके ऊपर आए। मुझे नहीं पता क्या है, ये अंदाजे ही हम लोग लगा रहे हैं। पर इतना मुझे लगता है कि जितना मैं प्रधानमंत्री की इज्जत करता हूं, और संयोग की बात मैं कह सकता हूं, मुझे जानते भी हैं, हम लोग बिहार आंदोलन के दिनों से साथ हैं। मैं नीलू आपको बताता हूं कि इसको इससे बेहतर ढंग से प्रधानमंत्री जी हैंडल कर सकते थे, और देश के महानायक की तरह से सामने आ सकते थे। लेकिन उन्होंने किसी की सलाह पर, जहां पर रुके थे वहां से वो गए हैं। जब वापस हवाई जहाज तक, उनकी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई होगी, किसी ने हो सकता है उनको सलाह दी कि इसका इस तरीके से फायदा लिया जा सकता है। और अमित शाह का वो बयान भूलिए मत, जो सत्यपाल मलिक ने कहा है कि जब मैंने अमित शाह से कहा कि, उन्होंने कहा कि जो किसान मरे हैं कोई मेरे लिए थोड़े मरे, तो अमित शाह ने कहा उनको लोग भड़का देते हैं या उनको बहका देते हैं। सत्यपाल मलिक का बयान अभी भी है, तो उसका खंडन सत्यपाल मलिक ने नहीं किया है, जो गवर्नर है। मेरा सिर्फ ये कहना है, प्रधानमंत्री जी इसको और बेहतर ढंग से हैंडल कर सकते थे, देश के लोगों के बीच में उत्साह पैदा कर सकते थे। और ये जान के खतरे की बात तो वो करता है जो डरता है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री के मुंह में किसी ने ये कहने के लिए प्रेरित किया, जैसे बहुत सारी चीजें उनका दफ्तर उनसे कहलवा देता है पब्लिक मीटिंग्स में, जो सत्यता से दूर होती हैं और शर्मिंदगी होती है लोगों आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है संतोष जी। और अश्विनी जी, आपके पास आपसे पूछूंगी कि क्या आप अब अभी आऊंगी गुरदीप आपके पास, जो ये महाबली की जो छवि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ऐसा लग रहा है कि वो आज कुछ हिल गई है इस एपिसोड से। और जैसा कि संतोष जी ने कहा कि वो चाहते तो अपना विवेक इस्तेमाल कर सकते थे, ऐसा लग रहा है कि उनके मुंह में किसी ने शब्द डालने की कोशिश किया, या उनको इस बात के लिए प्रेरित किया कि इस अवसर का राजनीतिकरण हो सकता है, इसको हम लोग अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस बात से सहमत हैं? नीलू जी, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो छवि है महाबली की, अपने दुश्मनों के लिए थी, है और रहेगी। अपने घर के, अपने परिवार के लोगों के लिए महाबली नहीं है वो अपने, ये भारत देश उनका 140 करोड़ का परिवार, वो हमेशा बोलते हैं, इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, मैंने जो कहा, लगता है उस बात को सबने एक सिरे से इग्नोर किया या नहीं सुना। फिर से मैं कहना चाहता हूं संतोष जी, अगर मैंने पहले भी कहा कि अगर कहीं किसी की तरफ से एक कंकड़, एक पत्थर चल गया होता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चला, आपने भी जो बात कही सही है कि अगर उनके बीच में वो चले जाते और ज्यादा बढ़िया रहता, अच्छा रहता। लेकिन अगर एक पत्थर उधर से चलता तो क्या एसपीजी के जवान उस समय शांत रहते? नहीं रहते, क्योंकि उनको अटैक करने का हमेशा उनको पावर रहता है। तो वहां पर क्या परिस्थिति होती। और आज अभी
खबर आई है कि मोगा में 3 आतंकवादी पकड़े गए हैं। मैं ये नहीं कर रहा, देखिए कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है यहाँ गुरदीप जी, कभी भी मैंने नहीं कहा कि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमेशा देश के प्रधानमंत्री हैं। और गुरदीप जी, ये हमको ध्यान दिलाने के लिए धन्यवाद कि देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं भी जानता हूं इस चीज को। तो उनका जो छवि है, वो छवि में कहीं वो दाग नहीं लगने देंगे। लेकिन कल की जो घटना हुई, वो उस घटना पर ध्यान नहीं देकर हमारे गुरदीप जी ने भी बहुत प्यार से उन चीजों को उनकी बयान पर ले जाकर फिट कर दिया और दूसरी तरफ कर दिया। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, जो संतोष जी कह रहे थे, अश्विनी जी, संतोष जी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री चाहते तो इसको और बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे, जिस तरीके से वो चाइना के मसले पर हैंडल करते हैं, पाकिस्तान के मसले पे। अच्छी बात है जी, अच्छी बात है। संतोष जी ने कहा, ये हमारे और संतोष जी के और मन में, हम लोग यहाँ पर चूंकि चैनल पर बैठकर ये बात कह रहे हैं, अब वहां पर क्या परिस्थिति थी क्या नहीं थी, वो अपने मन से देखिए। प्रधानमंत्री जी बहुत कम लोग, जैसे माननीय बीपी सिंह की बात की, चंद्रशेखर जी की बात की, चंद्रशेखर जी दूसरे विचारों के व्यक्ति थे। वो सूरजदेव सिंह जो अपराधी हुआ करते थे, उनसे मिलने जेल में चले गए थे। ऐसी चीजें नहीं है, वो तो अलग है। वो कहते थे मेरे रिश्तेदार है, मैं जा रहा हूं मिलने। तो चंद्रशेखर जी हमारे पड़ोस के जिले के थे, हमारे यहाँ से उनका जो है 50 किलोमीटर भी नहीं था उनका घर। हम लोगों ने वो जो माटी है, वो अलग किस्म की माटी है। वो उसकी बात मैं आज के देखिए, पहले क्या होता था, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। हमारे और आपके बीच में अगर झगड़ा हो गया गुरदीप जी, तो हम लोग पहले एक झापा एक मुक्का चला के रह जाते थे। लेकिन आज स्थितियां दूसरी हो गई हैं। गोली, बम, बंदूक, रॉकेट लॉन्चर, ये सब चलना शुरू हो गया है। तो अब परिस्थितियां बदल गई हैं। वहां की परिस्थिति क्या रही क्या नहीं रही, ये एसपीजी और माननीय प्रधानमंत्री जी कह सकते हैं। इसको एक बयान से ना जोड़ा जाए, क्योंकि बयान देखिए, बयान 3 लोगों ने, 1 मिनट और नहीं लूंगा, मैं थोड़ा कम लूंगा। हर बात पर ट्वीट करने वाले आपके नेता राहुल गांधी कहां थे? ट्विटर पर ट्वीट नहीं आया। कल शाम को सोनिया जी का बयान आता है कि वहां पर हाँ इसकी जांच होनी चाहिए, तब आपके कांग्रेस के नेताओं के थोड़े से सुर बदलते हैं। नहीं तो न तो प्रियंका गांधी ने कुछ कहा, न तो राहुल गांधी ने कुछ कहा, जबकि हर चीज पर बोलते हैं, हर चीज पर कांग्रेस की छिछाले कराते हैं। लेकिन कल उन्होंने 2 दिन से कोई बयान नहीं आया। जी हाँ, बोलिए जी गुरदीप। ये पहली बार नीलू मैं देख रहा हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के बयान को हम लोग इग्नोर कर दें। इनकी एम्बैरेसमेंट तो उसी से साबित होती है। लेकिन अश्विनी जी, लगातार आप लोग 2 दिन से कॉन्स्पिरेसी बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकृत रूप से बोला है। मेरा सवाल सीधा सा है, आप जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था हेलीकॉप्टर से, वो कैंसिल हुआ, चाहे मौसम की वजह से हुआ चाहे वैसे कैंसिल हुआ, वो प्रधानमंत्री जी और एसपी जी जानते होंगे। किसी ने उनको सलाह दी या उन्होंने फैसला लिया सड़क से जाने का? अगर वहां पे खतरा था तो किसने उनको उस खतरे की तरफ भेजा? उसमें तो पंजाब पुलिस नहीं थी। एसपीजी में, आईबी में, होम मिनिस्ट्री में किसने उनको खतरे की तरफ भेजा? कॉन्स्पिरेसी अगर ढूंढनी है तो पहले गृह मंत्रालय के अंदर ढूंढिए, क्योंकि ये फैसला सड़क से, जो सड़क सैनिटाइज नहीं थी, आप जानते हैं, पूरा देश के लोग जानते हैं, जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो कम से कम 4 घंटे पहले सड़क पर पुलिस लगती है। हर 50 मीटर पे एक पुलिस वाला होता है। आप 111 किलोमीटर रास्ते में आपने पुलिस लगाने का टाइम भी नहीं दिया था, उसके बावजूद 44 डीएसपी और हजारों पुलिस वाले लगाए गए रास्ते में। लेकिन इस खतरे की तरफ किसने उनको आगाह नहीं किया था? ये बताइए। इंटेलिजेंस फेलियर अगर किसी का है, हाँ, इंटेलिजेंस फेलियर किसका है इस देश में? इंटेलिजेंस किसके पास है? किसके पास इंटेलिजेंस है? और एक बात और मैं जोड़ दूं, फिर आप दीजिएगा जवाब। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ग्रुप ने वहां रास्ता रोका था, उसका नाम है बीकेयू, भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी, जिसके अध्यक्ष है सुरजीत सिंह फुल। ये वही व्यक्ति है सुरजीत सिंह फुल जिनको संयुक्त किसान मोर्चा ने मोर्चा में से सस्पेंड किया था। इसलिए सस्पेंड किया था कि मोर्चा के फैसले के खिलाफ 26 जनवरी को वो लाल किला पे ट्रैक्टर लेके गए थे। तब भी फुल साहब के मामले में, बीकेयू क्रांतिकारी के मामले में इंटेलिजेंस फेलियर था और अब भी इंटेलिजेंस फेलियर है। तो किसके इंटेलिजेंस फेलियर है? एक ही व्यक्ति के बारे में 2 बार इंटेलिजेंस फेलियर। एक बार लाल किला के मामले में, पीएम के मामले में। आप नहीं एकदम, आप बातें तथ्यों की जवाब ले लीजिए गुरदीप जी, जवाब ले लीजिए गुरदीप जी, जवाब ले लीजिए। बोलिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का
वहां वायु मार्ग से जाने का पहले से था, मौसम खराब हुआ, मौसम खराब होने के बाद, मौसम जब खराब हुआ तो उनका प्रोग्राम रोड से हुआ। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि एक दिन पहले पंजाब पुलिस और एसपीजी के कोऑर्डिनेशन से रिहर्सल हो चुकी थी, यानी कि यह वैकल्पिक रूट तैयार किया गया था कि अगर वायु मार्ग हेलीकॉप्टर नहीं जा पाएगा तो इस सड़क से जाएंगे, उस पर पूरी व्यवस्था पंजाब पुलिस की थी। सुन लीजिए गुरदीप जी, उसके बाद दूसरी बात, जब वहां से जा रहे थे, जब इनका फ्लीट निकला है, 20 मिनट तक इंतजार वहां पर किया उन्होंने, 20 मिनट तक इंतजार करने के बाद वो रास्ता दिया गया। और पहले जब वैकल्पिक मार्ग, देखिए प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं, आप लोग दिल्ली में ही रहते हैं, देखते हैं दिल्ली में ही 2 रूट लगते हैं, एक रूट से कोई भी प्रधानमंत्री जाता है, एक रूट पर जो है खाली रहता है। फिर भी वहां से जब ले जाया गया उनको, जब आगे पहुंचते हैं तो वही मैं फूल सिंह की बात मैं कर रहा हूं, जो फूल साहब हैं, फूल साहब ने क्या कहा और उन्होंने बयान दिया है आकर, उन्होंने ये कहा है कि हम लोग जा रहे थे रैली के तरफ फिरोजपुर, रैली में हमको पुलिस वालों ने यहीं रोका और हम लोगों को पुलिस वालों ने आगे नहीं जाने दिया, हम लोग सड़क पर थे, वो लोग रैली की तरफ जा रहे थे, उन्होंने कहा कि हम विरोध करने जा रहे थे वहां, लेकिन पुलिस ने हमको यहीं रोक लिया। तो वो ही लोग थे जो आपके पंजाब पुलिस पर आरोप लगा रहे थे, हम नहीं लगा रहे हैं। ये सिक्योरिटी लैब्स किसकी है? पंजाब पुलिस की है और कांग्रेस सरकार की है, न कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आगे फ्लीट में कोई ये बात थी, क्योंकि सैनिटाइज किया जा चुका था, रिहर्सल हो चुका था, और जिस रास्ते का रिहर्सल हो चुका है, मेरी जानकारी में उस रास्ते को 24 घंटे या 15 घंटे जो भी पहले हुआ होता है उसको ऐसे रखा जाता है, कम से कम एक हुजूम जुटने नहीं दिया जाता है। और दूसरा रास्ता जबकि चल रहा था, दूसरा रास्ता चल रहा था, ये भी देखने वाली बात है, दूसरा रास्ता चल रहा था। तो ये पंजाब पुलिस, आप कह रहे हैं कितने डीएसपी लगाए गए, उतने लगाए गए, चाय पीने के लिए लगाए गए, कांग्रेस की ये चूक थी, चाय पीने के लिए आपके अधिकारी। मैं तो मान करता हूं कि डीजीपी को बर्खास्त करना चाहिए और वहां राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। हाँ गुरदीप, आप बोलिए। अंत में आ गए राष्ट्रपति शासन पे, थैंक यू, क्योंकि आपका मुद्दा तो पॉलिटिकल है, लेकिन आपने जो व्हाट्सएप से जानकारियां लेके यहाँ पे अभी दे दी, वो जानकारियां शायद आपको नहीं मालूम कि गलत हैं। प्रधानमंत्री का वैकल्पिक रूट एसपीजी के गुरदीप जी, मैं आपको कहना चाहूंगा ये व्हाट्सएप की जानकारी नहीं है, फूल जी का बयान इस समय पूरे देश की मीडिया में है। नहीं, ये नहीं, ये आरोप देखिए नीलू जी, ये आरोप नहीं बर्दाश्त हो सकता भाई, व्हाट्सएप से लेके चले आते हैं। टीवी देखते भाई बहुत ठीक है, आप ज्ञान बांटिए, हम लोगों के पास भी थोड़ा ज्ञान है, आप ज्ञान। हाँ, आपने टीवी देख के बोला, चलिए आप टीवी, आजकल टीवी भी व्हाट्सएप देख के ही दिखाने लगा है बहुत सारा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नई बात नहीं हो रही है। नहीं तो आप कहिए कि चैनल ना दिखाए इस चीज को। अश्विनी जी, मैं, आप भी आते हैं उस चैनल पर, बैठते हैं आप। अश्विनी जी, गुरदीप को बोलने दीजिए, उसके बाद में संतोष जी। नहीं, मैं म्यूट। जैसे संतोष जी ने प्रधानमंत्री जी के साथ काम किया है, मैंने भी देश में प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति जी के साथ काम किया है। मैं आपको बता दूं, वैकल्पिक रास्ते 111 किलोमीटर के नहीं होते हैं, वैकल्पिक रास्ते होते हैं एस्केप रूट्स, जिसको प्लान किया जाता है। वो 111 किलोमीटर जो कल दिखाया गया है ना, आप जांच का आने दीजिए, आपको पता लग जाएगा, इस पे आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपकी जानकारी करेक्ट कर दूं, 111 किलोमीटर के वैकल्पिक रास्ते प्रधानमंत्री को नहीं लगाए जाते हैं। आखिरी बार आपको बता भी नहीं सकते हैं कि 111 किलोमीटर पीएम बाई रोड कब चले हैं। ना सिर्फ मोदी जी, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, चाहे उसके पहले वाजपेयी जी हो, 111 किलोमीटर कोई पीएम बाई रोड ट्रेवल नहीं किए हैं। ये आपको मैं एक क्लियर करूं। दूसरी बात, मेरा केवल आपसे ये रिक्वेस्ट है, मैंने तो प्रोग्राम के शुरू में बोला कि इसकी जांच होनी है, लेकिन जो आपकी पार्टी, अब चले ही गए भाई, जिनसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, आएंगे तो दोबारा पूछूंगा। हाँ, नहीं, आप अपनी बात खत्म कर दीजिए, फिर उसके बाद नहीं, क्वेश्चन उनसे पूछना है मुझे, उनसे क्वेश्चन नहीं, मैं हूँ गुरदीप जी, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन उसमें वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रही, मैं हूँ यहाँ। वो आपके, हाँ, बोलिए। मेरे को सिर्फ आपसे एक सवाल ऑफ कर लीजिए। हाँ, मेरा सिर्फ एक आग्रह है आपसे अश्विनी जी, कि परसों से बीजेपी के सोशल मीडिया पे जो नफरत और जहर फैलाई जा रही है पंजाबियों के खिलाफ, पंजाब के खिलाफ, आप उसको कंडेम कर दीजिए। जैसे हम पीएम के सम्मान में लगातार बोल रहे हैं, आप भी उन सब कार्यकर्ताओं को, या जो भी ट्रोल आर्मी है जो इस पूरे मुद्दे को लेकर देश में डिवाइड क्रिएट कर रही है, उसको प्लीज कंडेम कर दीजिए। ये मेरा आपसे जरूर आग्रह है। बताइए गुरदीप जी,
गुरदीप जी, कहीं कोई किसी पंजाबी के लिए, किसी के लिए ये कुछ नहीं फैलाया जा रहा है, या आप लोगों का भ्रम है? हाँ, अगर पूछना आप हो कंडेम तो कर दीजिए ना। नहीं नहीं, सुनिए तो, अभिषेक मनु सिंघवी जी के ऐसे की बात मानिए, अरे आप आप इधर मनीष उधर मत तिवारी जी की कीजिए। बात आप मानिए, इनकी बातों पर भी तो ध्यान दीजिए। ये लोग क्या अरे भाई आपके नेता नहीं है? अश्विनी जी, इन्होंने मेरा तो सीधा कहा, सा आज आप लोग अश्विनी जी, नहीं, मेरा मैं सीधा सा आग्रह है। पूरा मैं सोशल मीडिया मैंने भरा कंडेम हुआ किया, है। मैंने कहा कि मैं किसी पंजाबियत पर कोई कहीं कुछ नहीं कहा जा रहा मैं है। आपकी ये बात में, आप अगर तो भले आदमी हैं, लेकिन जो कांग्रेस लोग नहीं, कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनको मैं क्या कंडेम कह तो रहा कर हूं, दीजिए। बीजेपी, आप रूलिंग पार्टी है देश जो की, कर रहा है, देश की देखिए अखंडता देखिए के लिए, देश की अखंडता तप्पल के लिए साहब, उनको कंडेम कर दीजिए कि भाई तप्पल एक साहब, मैं घटना आपको बता अलग दूं, है, उसमें जहर नहीं घोलें, वो एक कम्युनिटी के तप्पल खिलाफ जहर साहब, नहीं घोलें, ये चलिए कंडेम कर तप्पल दीजिए। मेरा साहब, इतना सा आग्रह मैं है। यही बात बता अश्विनी रहा जी, था, अश्विनी और जी, आपको एक मिनट, नीलू अश्विनी जी, जी, तो एक लाइन का जवाब मैं दे दूं, एक लाइन बहुत का। बहुत मैं संक्षेप, अभी, हाँ हाँ, जी। एकदम संक्षेप में, इसके बाद मुझे भी कहीं जाना है, उधर से फोन आ रहा, तभी मेरा वीडियो गड़बड़ हो रहा है। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य था, गुरदीप जी, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बताया कि पूरे हर जगह राजभवन में शबद कीर्तन का पाठ करवा दिया उस आदमी ने। वो पंजाबियों अच्छी के लिए बात जो है। प्रेम है, मेरा जो पॉइंट प्रेम सीधा है, सा है। आप नहीं, एक सुन लीजिए, मुझे बोल लेने दीजिए। एक अरे वही दलित राजनीति तो प्रधानमंत्री हम है, करते आए हैं, इसमें कौन सी नई उन्होंने बात है? गोल तो आपने टोपी करवाया। हाथ में ली। सुन लीजिए, गुरदीप जी बोलने दीजिए, जनता के बीच में जाने दीजिए इस बात को। गोल टोपी हाथ में ली, लेकिन ये पंजाबी पग उन्होंने अपने ऊपर चढ़ाया और सम्मान दिया, ठीक और है, धर्म जहां के भी इस्तेमाल गए मोदी वो, जी बहुत अच्छी तरह करते हैं। ठीक है, सवाल ये है लेकिन कि आज पंजाबियत जो के जहर कहीं फैलाया खिलाफ जा नहीं रहा है, है। लेकिन वहां की अरे सरकार क्यों खिलाफ है उनके, कि मोदी विरोध में देश अश्विनी विरोध जी, पर उतर आए आप लोग, ये गलत है। इसका मैं अश्विनी जी, बहुत तगड़ा चलिए, विरोध करता हूं। अब अश्विनी इस जी, डिबेट को आपने खत्म पूरा करने का लेक्चर समय आ दिया। रहा है। मैं संक्षेप, कंडेम नहीं किया उन लोगों को जो कि इस बात को लेके देश के एक वर्ग के प्रति नफरत फैला रहे हैं, उसको कंडेम नहीं कर पा रहे हैं आप। यही आपकी मजबूरी है, और इसी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। हम चलिए राजनीतिकरण संतोष जी, नहीं कर रहे हैं, हाँ आपके चलिए इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है कंडेम भी करने की, क्योंकि वो प्रायोजित एक नफरत फैलाई जा रही है। एक घटना घटी, उस घटना का पीएम ने मिसयूज किया, और उसके बाद आपकी पूरी मशीनरी लेड बाय योर कैबिनेट मिनिस्टर्स वो इसको नफरत फैलाने के लिए यूज कर रहे हैं। इसका हम विरोध कर रहे हैं, जिसका आप विरोध नहीं कर सकते हैं। और रही बात, तो आपको पता है, कल हरीश रावत जी के कांग्रेस को मान एक लेना प्रोग्राम चाहिए में, कि हमसे एक गलती हरीश हुई रावत है, जी के प्रोग्राम कांग्रेस में सरकार को एक मान लेना बीजेपी का चाहिए आदमी हमसे गलती हुई अभी है। चाकू ये लेके आप पहुंच लोग गया वो था। मानने के लिए तैयार नहीं है। ये चलता रहेगा। मुझे अब इस डिबेट को आगे बढ़ाना पड़ेगा। संतोष जी, मुझे ये बताइए कि आज मैं कहीं पर पढ़ रही थी कि अब जो ये पूरा जो सिक्योरिटी लैब्स का मामला है, अगर आपको ध्यान हो तो जेपी नड्डा के कॉन्वॉय पर जब इस तरीके का हमला हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने बोला कि हम ऑफिसर्स को डेपुटेशन पर बुला लेंगे। तो कुछ उस तरह की स्थिति देखी जा रही है जहां पर एसपीजी एक्ट के सेक्शन 14 की बात कही जा रही है कि उसको इस्तेमाल किया जाएगा, और शायद होम मिनिस्ट्री जो वहां के डीजीपी हैं या चीफ सेक्रेटरी हैं उनको डेपुटेशन पर बुलाया जाएगा। कुछ इस तरीके की पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है? क्योंकि अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, एटलीस्ट मंडे तक, जब तक कि अगली सुनवाई नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। लेकिन ये पूरा अब जो मामला है, ये किधर जाके खत्म होगा? देखिए, ये कहीं खत्म नहीं होगा। ये अभी थोड़े दिनों तक आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। मैं सिर्फ एक चीज आपसे कहना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे अच्छा काम किया है आज, उन्होंने सारे रिकॉर्ड को सील करवा दिया। वर्ड सील है कि उसको सील कर दीजिए। जितने भी रिकॉर्ड हैं, मूवमेंट है, ऑर्डर है, बातचीत है, जो भी उसका रिकॉर्ड है वो सील हो जाए। एक तो अच्छी चीज ये हुई, जिससे ये पता चलेगा कि आखिर कहाँ तक पहुंचे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने न तो केंद्र सरकार की जांच रिपोर्ट पे भरोसा किया, ना पंजाब सरकार के। ये मुझे अच्छा लग रहा है। दोनों मिल के करें नहीं करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसकी मॉनिटरिंग करेगा, देखेगा। और जो कमेंट किए वो मुझे बड़े हेल्दी कमेंट लगे कि ये लैब्स का मसला है, इसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। एक दूसरी चीज, मुझे ये लगता है कि इस सारे मसले में मैं फिर उसी को दोहराता हूं कि थोड़ा ज्यादा गंभीरता से देश के नेताओं को बिहेव करना चाहिए था, खासकर सत्तारूढ़ पार्टी के। क्योंकि आप सारे देश में राजनीति का फायदा लेने के लिए, मैं फिर चंद्रशेखर जी का नाम लेता हूँ। चंद्रशेखर जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले स्वर्ण मंदिर में आर्मी के जाने का विरोध किया था, सबसे पहले। और सारे देश ने उनको देशद्रोही कहा था। उनका कि नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि वो गलत है तो गलत है। मैं ये आपसे कह रहा हूं कि राजनेता पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, प्रधानमंत्री प्रतिनिधि नहीं है, प्रधानमंत्री नेता है।
सोनिया जी प्रतिनिधि नहीं है, सोनिया जी नेता है। नेता में और प्रतिनिधि में फर्क होता है। प्रतिनिधि वो होता है जो अपने लोगों की इच्छाओं के ऊपर चलता है, और जो नेता है वो देखता है देश के लिए क्या ठीक है, उसके ऊपर एक्ट करता है। ये बहुत दोनों दो शब्दों में फर्क है। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा गंभीरता से देखना चाहिए, क्योंकि इस घटना ने देश में बहुत हलचल मचाई है और कई सारे उन संदेहों को जन्म दिया है जो संदेह लोगों के मन में पहले पल रहे थे, उनको पुख्ता कर दिया है कि ये सारी चीज कहीं ऐसी जगह तो नहीं पहुंच रही है कि पंजाब सरकार को बर्खास्त करो, कहीं ऐसी जगह तो नहीं पहुंच रही है कि चुनाव को 2 साल टालो सारे पांचों राज्यों के। ये उस जगह पहुंच रही है, क्या डेमोक्रेसी सचमुच इस समय रिलेवेंट है, या डेमोक्रेसी की जगह कुछ और होना चाहिए। कई सारी शंकाएं लोगों के मन में है, जिन शंकाओं के अपुष्ट स्वरूप अभी दिखाई दे रहे हैं, वो पुष्ट न हो जाए, ये डर है। ओके, हाँ गुरदीप, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में? नहीं, मैं तो केवल ये कहना चाह रहा था कि कुछ महीने पहले लोगों ने बंगाल चुनाव भी देखा था। वहां पे भी यही गृह मंत्री थे, यही प्रधानमंत्री थे। कितना हंगामा काटा हुआ था, कितना देशद्रोह की बातें, कितना लोगों के ऊपर वहां पे बंगाली नेताओं के ऊपर लांछन। चुनाव हो गए, सब शांत। पंजाब अब चुनाव आ रहा है तो अब आपने एक नया हंगामा काटना शुरू किया है, बिना ये समझे कि पंजाब जो स्टेट है वो बॉर्डर स्टेट है। पंजाब वो स्टेट है जिसने बहुत झेला है। पंजाब वो स्टेट है जो कुर्बानियां देता रहा है देश के लिए, ना केवल बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, बल्कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, बल्कि खाद्य सिक्योरिटी के लिए। उस स्टेट को आप केवल इस तरह से हल्के से छेड़कर और उसको खतरे की तरफ दोबारा मत मोड़िए। प्रधानमंत्री जी का ये काम नहीं था। ये जो ओछी राजनीति हुई है, वो उसका विरोध होना बहुत जरूरी है। पंजाब गवर्नमेंट भी क्यों, भाई हमने ये तो नहीं कहा ना, फैसला किसने लिया था? मोदी जी ने लिया सड़क से जाने का। कोई गलती हुई हुई, लेकिन गलती को जिस तरह से भुनाया जा रहा है, ये कभी नहीं देखा गया। किसी प्रधानमंत्री ने, किसी कैबिनेट मंत्री ने इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ना किसी प्रधानमंत्री के हवाले से ऐसा स्टेटमेंट कहा गया। जो संतोष जी ने शुरू में ही अपनी बात में बोला था कि 4 बार वो अपनी जान पे खतरे की बात कर चुके हैं। बात करते हैं, इंक्वायरी नहीं होती है, क्योंकि बात करके उनको केवल भावनाएं भड़कानी है वोटों के लिए, और इलेक्शन के पीरियड में होता है। और अब ये वहां पे लोग नहीं थे, रैली में लोग नहीं पहुंचे। इनको उम्मीद थी 5 लाख लोगों की, कॉल 5 लाख लोगों की थी। इनको लगा कि कांग्रेस के कुछ लोग तोड़ के अमरिंदर सिंह जी को साथ लेकर वो बीजेपी खड़ी कर लेंगे और लोग भूल जाएंगे कि ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 1 साल तक किसानों को सड़क पे खड़ा रखा। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिनके राज में 700 किसानों की जान गई, और जिसके बारे में उन्होंने बोला कि मेरे लिए थोड़ी मरे। अरे प्रधानमंत्री के लिए लोग जान थोड़ी देते हैं, लोग तो जान देश के लिए देते हैं। पीएम कब से जान मांगने लगे लोगों की? पीएम तो सुरक्षा देते हैं। आप इस बात को भूलकर ऐसे वक्तव्य देते हैं और सोचते हैं कि लोग वहां पे आपको सुनने 5 लाख आ जाएंगे। पीएम को अपनी असली, उस दिन जो वहां पे जायजा उनको असली मिला कि वहां पे बीजेपी की हालत क्या है, और जिससे भटका कर उन्होंने एक सिक्योरिटी लैब्स को, वो किसने किया वो जांच का विषय है, लेकिन उसको अपनी इज्जत बचाने के लिए एक पैरेलल इशू खड़ा करने के लिए यूज किया है। और अब बीजेपी बहुत गलत कर रही है कि पूरे सोशल मीडिया पे इस इशू को लेकर एक स्टेट और एक स्टेट के पंजाबियों के खिलाफ एक जो नफरत का वातावरण फैला रही है, उसकी कंडेम भी नहीं कर सके अश्विनी जी आज यहाँ पे, और नहीं कर सकते क्योंकि वो बाकायदा एक प्लान के तहत हो रहा है। ये खतरनाक खेल बीजेपी हर चुनाव में खेलती है। कभी हम केरला में देखते हैं, कभी बंगाल में देखते हैं, अब पंजाब में देख रहे हैं, कश्मीर में भी हमने देखा है। बीजेपी ये भूल रही है कि पूरे देश पे के प्रधानमंत्री हैं। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो अपने लिए मनमर्जी की जनता चुनना चाहते हैं। अरे भाई, आप पूरे देश की जनता के पीएम है, वहां की जनता भी आपकी है। अगर आपके साथ उस दिन कुछ हुआ था तो खड़े होकर वहां की जनता को आपको सिंबल देना चाहिए था। जनता को बताना चाहिए था मैं पीएम हूं, मेरे रहते इस देश में कुछ गड़बड़ नहीं होगी। ये भाषा पीएम की होनी चाहिए थी ना, लेकिन हम देख उल्टा रहे हैं और इस बात को कंडेम करना जरूरी है। संतोष जी, लास्ट में आपसे पूछूंगी कि ठीक है, जो भी है जांच का विषय है, उसमें पता चलेगा कि गलती किसकी है, लेकिन पीएम सिक्योरिटी का जो एक इशू है वो एक इंटरनेशनल टॉकिंग पॉइंट भी बन जाता है और तमाम लोग उस पर पूछते हैं कि आपका देश अपने पीएम की सुरक्षा का ध्यान नहीं रख पाया। तो यहाँ पर कोई हेड्स रोल होंगे या नहीं होंगे, चाहे वो एसपीजी के हों, चाहे पंजाब पुलिस के हों? आरोप और प्रत्यारोप को छोड़ दीजिए, राजनीति दूसरी तरफ है, लेकिन द बक स्टॉप्स वेयर, हुज हेड इज गोइंग टू बी रोल्ड, वो सवाल है इस समय कि क्या एसपीजी के ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा या पंजाब पुलिस को कटघरे में खड़ा किया जाएगा, माइनस
जो चुनाव की राजनीति है। नीलू जी, आज मैंने फोन किया पंजाब में और ये जानना चाहा कि ये वेदर कब से खराब है। ये वेदर पिछले 3 दिनों से खराब था पंजाब का। और आप हम सब लोग लंदन गए हैं, सपल साहब बहुत गए हैं, हम वहां का जो मौसम विभाग है उसकी एक्यूरेट रिपोर्ट देखते हैं। इतने बजे सूरज निकलेगा, इतने बजे बारिश होगी, इतनी बर्फ गिरेगी, सब, और ठीक उतने बज के उतने मिनट पे ही होता है। हमारे देश में पीएमओ ने या एसपीजी ने जब ये प्लान फाइनल किया, ये तो आने से एक दिन पहले, क्योंकि वहाँ 7 दिन, हमारे यहाँ भी वहाँ 15 दिन का निकलता है वेदर फोरकास्ट, हमारे यहाँ भी वो चीज होनी चाहिए। क्यों नहीं बताया कि ये सिचुएशन है? अगर सिचुएशन होती तो ये कुछ दूसरी बात करते, लेकिन वो क्यों इन्होंने पूछा नहीं और क्यों उन्होंने बताया नहीं? इसका मतलब है कि टोटल गवर्नेंस जो है ना वो कहीं गड़बड़ है। अब अगर सब लोग पॉलिटिक्स करने लगे, अफसर भी पॉलिटिक्स करने लगे, अफसर भी देश हित के बारे और देश विरोध के बारे में बात करने लगे, क्योंकि उनका रोल दूसरा है, उनकी अपनी कोई राय हो सकती है, लेकिन उनका प्राइम कंसर्न उन चीजों का पालन करना है जो चीजें जिसके लिए वो वहां पे तैनात हैं। इसका मतलब यह है कि जो ऑफिस है पीएमओ या होम मिनिस्ट्री, इसने पूरी तैयारी की ही नहीं। और जबकि जा रहे थे आप पंजाब, जिसके बारे में आपने इतनी बातें कही हैं, आपके मंत्रियों ने खालिस्तानी, पाकिस्तानी, मवाली, गुंडा, लफंगा, हत्यारी, जाने क्या क्या कहा है, रेपिस्ट। आप याद करो, ये 1 साल के दौरान आप उस स्टेट में जा रहे हैं, तो उस स्टेट में जाने के लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी चाहिए थी, वो कहीं ली नहीं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, होम मिनिस्ट्री। लेकिन सवाल ये होता है कि एक आखिरी बात मैं कहूंगा, देश को ये भी पता चलना चाहिए कि ये बीजेपी जो प्रधानमंत्री जी की चूक पे हंगामा कर रही है और इशू है, इन्हीं प्रधानमंत्री जी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की एसपीजी विड्रॉ कर ली है। इन्हीं प्रधानमंत्री जी ने राजीव जी के परिवार की, सोनिया जी आए हैं, राहुल गांधी, प्रियंका, उनकी एसपीजी विड्रॉ कर ली है। तो ऐसा नहीं है कि जिस परिवार ने अपने 2 लोग खोए आतंकवाद के हाथ, उसको आप एसपीजी नहीं दे रहे हैं। और जो व्यक्ति 2 बार प्रधानमंत्री रहे 10 साल देश के, आज उनको भी आप एसपीजी नहीं दे रहे हैं। आज एसपीजी केवल और केवल मोदी जी के लिए है। तो सुरक्षा का जो अगर आपकी चिंता है, तो ना केवल वर्तमान प्रधानमंत्री बल्कि पूर्व के प्रधानमंत्री और उनके परिवारों के लिए भी ये उतना ही सेंसिटिव, उतना ही संवेदनशील, उतना ही राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है। ये भी जरूरी है, आज इस बहस को भी दोबारा उठना चाहिए। बिल्कुल। और ये जो एसपीजी की बात आपने कही कि एसपीजी इस समय सिर्फ केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है, तो आज देखना ये होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ही एसपीजी से सवाल खड़े करते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं या नहीं लेते। जो भी चुनावी राजनीति चल रही है, ये सारी चीजें अब जांच का विषय है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की फिर से सुनवाई होगी और देखना होगा, क्योंकि अब एनआईए भी इसमें जुड़ चुका है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। तो देखना होगा कि ये पूरी जांच अब किधर को जाती है। लेकिन फिलहाल अच्छा खासा एक राजनीतिकरण पीएम की सुरक्षा लैब्स को लेकर उठ गया है। तो अब देखना होगा कि सोमवार को क्या कुछ होता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। गुरदीप, थैंक यू सो मच। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।